प्यारे मित्रों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। ऐसी अनुभूति जब हृदय के बहुत गहरे तल तक पहुंच जाती है, तब रोग शोक और समस्त व्याधियों का उन्मूलन हो जाता है। प्यारे मित्रों, हमारे रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक रोग, मानसिक रोग और मनोशारीरिक रोग। शारीरिक रोग इस श्रेणी में आते हैं जो हमारे कई बार आहार व्यवहार दोष के कारण हो जाते हैं, जो डाइट है उसको असंतुलित लेने के कारण या अल्प पोषण के कारण इस प्रकार के रोग, या दूषित भोजन करने के कारण ये रोग शारीरिक रोग हो जाते हैं। दूसरे मानसिक रोग होते हैं। हम कई बार जो काम अपनी सामर्थ्य में भी नहीं होते, उनके बारे में सोचना हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसी का चिंतन कर रहे हैं। जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है उसको हम कर तो नहीं सकते, लेकिन हम उसी में चिंता में घुले जा रहे हैं। जिस प्रकार का चिंतन, ये रुग्ण चिंतन मैं इसको कहूँगा, इस प्रकार के रुग्ण चिंतन के कारण व्यक्ति की नींद आनी बंद हो जाती है। नींद आने बंद हो जाती है और वो फिर इसके इलाज करने लगता है चिकित्सक से। लेकिन इसके मूल में जो कारण है वो तो चिंता है। वो किसी भी औषधि से कैसा ठीक होगा। तो इसमें जो है ये भजन थेरेपी बड़े काम आती है। ये मानसिक रोगों में कई बार इस प्रकार के मानसिक चिंताओं के कारण हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और हमारी जो क्षमताएं थी वो भी कम हो जाती हैं। और तीसरा होता है मनोशारीरिक रोग। अधिकांशतः हमारे जो रोग हैं वो अगर मानसिक हो गए तो वो शारीरिक विकार भी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, हम मानसिक चिंता के कारण सो नहीं पा रहे, तो जब हम भरपूर नींद लेते हैं तो हमारी दिन भर की थकान दूर होती है। हमारा जो भोजन था वो पचता है ढंग से और हमारे शरीरों को रस रक्तादि धातु प्रदान करता है। लेकिन जब हम चिंताग्रस्त रहते हैं तो नींद नहीं आती। नींद का प्रभाव भूख पर पड़ता है, भूख का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है, फिर और चिंता। और ऐसी स्थिति में जो हम अपने परिवार को सहयोग कर सकते थे, वो सहयोग करने के बजाय और उसके लिए कष्टकारी बन जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, इस प्रकार जो है हमें अपने मन और शारीरिक रोगों से बचने की चिंता करनी चाहिए। और कई बार अगर चौथा प्रकार का वो रोग नहीं, वो आकस्मिक घटनाओं पर, जैसे कहीं चोट लग गई, इसको हम चौथी प्रकार की व्याधि में रख सकते हैं। इसमें भी सही किस्म की डाइट, संतुलित आहार जिसे बोलते हैं, और उचित निद्रा के द्वारा ये हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं नष्ट होती हैं
ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है पट्टी वगैरह। लेकिन अगर व्यक्ति जिस परिमाण में चिंतित होगा, जब उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति है, उसका कई एक्सीडेंट हो गया, अब उसने बहुत कर्जा पात करके हुआ है, रोग इलाज करा रहा है, मन में इसी चिंता में घुला जा रहा है कि मैं अब ये कर्ज कर रहा हूँ तो इसको दूंगा कैसे। तो इसके कारण भी उसको उसकी नींद अगर खराब होगी तो जो उसके घाव भरने में, जो हील अप करने में, जो वुंड्स हील अप करने में लगता है, वो जरा देर से होंगे। तो इसलिए एक प्रकार से अगर मैं कहूँ, भगवान होता है कि नहीं होता है, लेकिन चिंता मुक्त होने के लिए एक सस्ता नशे के रूप में इसे इस्तेमाल कर लें। आधुनिक युग के बहुत बड़े विचारक आचार्य ओशो रजनीश, जिनसे मैं कहूँगा कि लगभग मेरे अंतिम गुरु मानूंगा, अनंत गुरुओं में उनको लगभग अंतिम गुरु मानूंगा मैं। उन्होंने ये मार्ग तैयार किया कि किसी की भी बात पर अंधश्रद्धा मत करो, उस पर विचार करो, मनन करो, अच्छा लगता है तो उसे जीवन में अपनाओ, अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दो। लेकिन जो भी कोई बात कहता है उसको सुनो अवश्य, उस पर मनन अवश्य करो, उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, उस पर सुनना और मनन करना। तो कहने का मतलब, हम लोग जितने भी आदि व्याधि पीड़ित हैं, उसके पीछे हमारी मन स्थिति, हमारे आहार व्यवहार दोष हैं। इसलिए हम मन स्थिति और आहार व्यवहार दोषों को ठीक कर दें, जीवन हमारा सुखी और संपन्न होगा। इन्हीं बातों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा।